नमस्कार, आई एम दीपिका सिंह, अ रजिस्टर्ड नर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ईएसआई ट्राइजिंग लेवल विद कलर कोडिंग। व्हाट इज़ द ईएसआई? इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पर हम पेशेंट की ट्राइजिंग करते हैं एक कलर कोडिंग को देखते हुए, और इसको ईएसआई इंडेक्स को 1 2 3 4 5 का इंडेक्स दिया गया है। जो ईएसआई 1 है उसे हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को ऑरेंज से, 3 को येलो से, 4 को ग्रीन से एंड 5 को ब्लू से। ठीक है, तो बात करते हैं कि ईएसआई 1 रेड क्यों है और कौन से पेशेंट इस कैटेगरी में आते हैं। 2 पे कौन से पेशेंट आते हैं, 3 पे कौन से पेशेंट आते हैं, 4 पे कौन से पेशेंट आते हैं, 5 पे कौन से पेशेंट आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, इमरजेंसी में पेशेंट को कौन बचाता है? क्या मेडिसिन, ट्रीटमेंट? नो, सही ट्राइजिंग, सही प्रायोरिटाइजिंग। पेशेंट को हम सही ट्राइजिंग करके, सही प्रायोरिटाइज करके अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा ज़िंदगियां बचा पाएंगे, जो हमारा गोल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ईएसआई 1, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अगर कोई पेशेंट इज़ डाइंग, पेशेंट मर रहा है, लाइक कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है, स्ट्रोक में है, सेप्सिस शॉक में है और जीसीएस काफ़ी लो है, 4-5 तक जा रहा है, उस पेशेंट पे एक्टिव इंटरवेंशन करके, तुरंत ट्रीटमेंट करके, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख के हम जिसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट ईएसआई इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड से। अब सेकेंड बात करते हैं ईएसआई सेकेंड। ईएसआई सेकेंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑरेंज कलर से, और इसमें पेशेंट इज़ नॉट डाइंग बट पेशेंट कैन बी डिटोरिएटिंग एनी टाइम। हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, इनको हम प्रायोरिटाइज करते हैं 2 पे। लाइक पेशेंट सेप्सिस शॉक में है, पेशेंट का बीपी बहुत कम है, पेशेंट की पल्स रेट बहुत हाई है, तो हमें समझ जाना चाहिए पेशेंट कैन बी डिटोरिएटेड एनी टाइम। जीसीएस 8 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, और पेशेंट को फास्ट के सिम्टम्स, स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम आ रहे हैं, तो इट पेशेंट इज़ नॉट डाइंग बट कैन बी डिटोरिएटिंग एनी टाइम। वी कैन कैटेगराइज इन ईएसआई सेकेंड, एंड द कलर इज ट्राइजिंग ऑरेंज। एंड ईएसआई 3, पेशेंट स्टेबल है बट पेशेंट को मल्टीपल रिसोर्सेज की, मल्टीपल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक ईसीजी की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक नेबुलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक तुरंत ही लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तुरंत हमें आईवी एंटीबायोटिक्स देना है, तुरंत हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स देनी पड़ रही हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको मल्टीपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है पर पेशेंट स्टेबल है, वाइटल स्टेबल जा रहे हैं, तो इसको हम ईएसआई 3, और कलर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो येलो होता है। और ईएसआई 4 की बात अगर हम करते हैं तो वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है, और पेशेंट स्टेबल है पर उसको मल्टीपल इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक इंटरवेंशन से पेशेंट स्टेबल है, वाइटल साइंस स्टेबल है उसको हम 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, ईएसआई इंडेक्स 4 देते हैं। एंड ईएसआई 5 की अगर हम बात करें तो ये ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। हो सकता है पेशेंट को सोर थ्रोट ही हो, पेशेंट नॉर्मल ड्रेसिंग कराने आया हो, ड्रेसिंग चेंज कराने आया हो, और एनएसटी कराने आया हो, रूटीन चेकअप के लिए आया हो, तो इसको हम ईएसआई 5 में लेते हैं, और इसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स, आई थिंक मैंने ठीक से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आया होगा। अभी तक जो मैंने पहले भी बोला था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो ज़िंदगियां बचती हैं, जो लाइफ बचती है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर सही प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट को, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और उससे हम ज़्यादा ज़िंदगियां बचा पाएंगे, जो कि हमारा एम है, हमारा गोल है। एंड थैंक यू सो मच।